कभी कभी मरकर भी निभाना होता है। नियत दिन वह तपस्वी एक दिए और फूलों से सजे स्थान पर बैठ गया। राजपुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा में कुछ भारीपन था, जैसे प्रकृति भी नतमस्तक थी। तपस्वी ने आंखें बंद की और स्वयं गर्दन झुकाई, और वह क्षण आया जब राणा कुंभा की तलवार एक साधु की गर्दन पर झुकी, लेकिन कांपते हुए। बलिदान हुआ, और वही स्थान आज हनुमान पोल के नाम से प्रसिद्ध है। जहां सिर गिरा वहां मुख्य द्वार बना, और जहां शरीर गिरा वहां वल्लभाचार्य मंदिर की नींव रखी गई। उस दिन के बाद निर्माण में कोई बाधा नहीं आई। किले की दीवारें चढ़ती रहीं, एक के बाद एक प्रहरियां बनती गईं, और अंततः वर्षों में कुंभलगढ़ का निर्माण पूर्ण हुआ। यह किला 36 किलोमीटर की परिधि वाला है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इतिहासकार कहते हैं ये सिर्फ पत्थर नहीं, किसी आत्मा की शक्ति से बने हैं। कई लोग बताते हैं कि हनुमान पोल के पास आज भी हल्की धुन सुनाई देती है, जैसे कोई साधु मंत्र पढ़ रहा हो। रात में वहां दीपक अपने आप जल उठते हैं और सुबह बुझ जाते हैं, बिना किसी स्पर्श के। कई बार सैनिकों ने वहां छाया सी देखी है, एक सफेद वस्त्रधारी छाया, जो द्वार से निकलकर पीछे के मंदिर तक जाती है। क्या यह वही तपस्वी है? क्या उसकी आत्मा आज भी इस किले की रक्षा करती है? इतिहास चुप है, लेकिन दीवारें बोलती हैं। राणा कुंभा ने न केवल एक किला बनवाया, बल्कि एक संत की स्मृति को अमर कर दिया। कुंभलगढ़ न केवल स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि आत्म बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक है। हर पत्थर, हर दरवाजा, हर गलियारा उस तपस्वी की याद दिलाता है, जिसने अपने प्राण देकर किले को जीवन दिया। आज जब कोई पर्यटक इस किले में प्रवेश करता है, तो उसे एक अजीब ऊर्जा का अनुभव होता है। कोई कहता है वहां डर है, कोई कहता है वहां शांति है, लेकिन सब मानते हैं कि वहां कुछ है, और वह कुछ ही इस किले की आत्मा है। कुंभलगढ़ का किला अब खड़ा था, ऊंचा, विशाल और रहस्यों से भरा हुआ। जिस भूमि पर कभी निर्माण नहीं टिकता था, अब वहीं पत्थरों की एक महाघाटा आकार ले चुकी थी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। बलिदान के बाद हर रात उस द्वार के पास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। पहली रात एक सैनिक ने बताया कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन जब वह पलटा वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन किले के एक कोने में एक दीपक जलता मिला, जबकि वहां कोई गया ही नहीं था। तीसरी रात महल में एक हल्की सी सादा चादर लहराती